हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मेरा इलाका है फ्रॉम यूट्यूब चैनल अप्लाइड केमिस्ट्री। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एवापोरेशन। आज हम एवापोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। 9th क्लास से ये टॉपिक है, चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारा लिक्विड स्टेट हमने पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में हमारा आता है एवापोरेशन। बेसिकली कोई भी अगर आपसे पूछे कि एवापोरेशन हमारा क्या होता है, एवापोरेशन द प्रोसेस in which the liquid state is changes into the gaseous state is called the evaporation. Is called the evaporation. एवापोरेशन हम किसको कहते हैं? ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारी लिक्विड स्टेट चेंज हो जाए गैसियस स्टेट में, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एवापोरेशन कहते हैं। लिक्विड स्टेट चेंज इनटू गैस और वेपर्स इज कॉल्ड एवापोरेशन। ठीक है दोस्तों, एवापोरेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, हमारा लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है? देखिए इधर कि ये लेट फॉर सपोज हमारा इसमें क्या है? वाटर। कोई कंटेनर है, इसमें हमने क्या रखा हुआ है? वाटर रखा हुआ है। इसमें हमारा वाटर मौजूद है, इसे हम क्या प्रोवाइड करेंगे? हीट प्रोवाइड करेंगे। हीट प्रोवाइड करने से इसकी मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये क्या होंगे? हीट अप होंगे मॉलिक्यूल। ये हीट अप होंगे, इसका कोलियन इसके साथ होगा, इसका कोलियन इसके साथ होगा, इसके साथ होगा। ये सारे कोलियन करते रहेंगे और मतलब वो हॉट होते रहेंगे। जैसे वो हीट अप हो जाएंगे तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जैसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, वो जो है सरफेस से वो क्या होगी? वेपर्स की फॉर्म में क्या होंगे? कन्वर्ट होंगे। लिक्विड जो हमारा वाटर सरफेस है उसमें क्या निकलेंगे? हमारे वेपर्स निकलेंगे। वो गैसियस फॉर्म में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँ दोस्तों, इसमें क्या होता है, हमारा जो लिक्विड होता है वाटर, उसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी हर एक की क्या होती है? डिफरेंट होती है। मतलब जहाँ पर जो है ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? लो होती है। जहाँ पर हॉट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। जैसे ये मतलब हॉट हीट अप होता रहता है ये लिक्विड, उसकी काइनेटिक एनर्जी डाउन से टॉप टू बॉटम टू टॉप को क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ऐसे मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती रहती है। तो किसी भी जो है लिक्विड मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होती, सेम नहीं होती। उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी प्लेस टू प्लेस क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो एवापोरेशन ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा लिक्विड स्टेट कन्वर्ट हो जाए गैसियस स्टेट में, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एवापोरेशन कहते हैं। एवापोरेशन अक्कर होता है, इट अकर्स इन दी ओपन सिस्टम। ये हमारा एवापोरेशन अक्कर होता है ओपन सिस्टम में। और एवापोरेशन को क्या क्या कहा जाता है? ये हमारा जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एवापोरेशन इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। एवापोरेशन जो हमारा प्रोसेस होता है वो क्या होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। मतलब ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे क्या होती है? सराउंडिंग टू सिस्टम क्या होती है? हीट एब्सॉर्ब होती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि हमारा ड्राइंग ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ का ड्राई होना, ये कौन सा हमारा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस कैसे होता है? जैसे कि हमारी जो है, जैसे हमारी सनलाइट ऊपर से आती है, वो क्लॉथ क्या करते हैं? उसको एब्सॉर्ब करते हैं। एब्सॉर्ब करते हैं तो उसमें हीट क्या हो जाती है? एनर्जी क्या हो जाती है? एब्सॉर्ब होती है। और ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारी एनर्जी एब्सॉर्ब हो, उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन या प्रोसेस कहते हैं।
इधर देखें हमारा ये एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसने क्या की, मतलब जो है हीट एब्सॉर्ब कर ली, बाद में वो क्या करेगा, हीट जो है मतलब वो रिलीज कर लेगा, वाटर जो है वो गिलास से वेपर्स की फॉर्म में एवापोरेट होता जाएगा। मिसाल के तौर पर ये गिलास है, इसने क्या कर दिया है, जो है मतलब हीट को एब्सॉर्ब कर दिया है, ये बाद में क्या है किसमें कन्वर्ट होते जाएंगे, वेपर्स की फॉर्म में ये कन्वर्ट होते रहेंगे। जैसे ये वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होते रहेंगे, जो हमारे गिलास है वो सूखते रहेंगे, ऐसा ही हमारा जो है इवेपोरेशन प्रोसेस चलता रहेगा और हमारे जो गिलास होंगे वो क्या होंगे, सूखते रहेंगे। तो इवेपोरेशन प्रोसेस हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, पहले वो क्या करता है, एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, बाद में क्या करता है, एनर्जी वेपर्स की फॉर्म में क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। जैसे कि इधर हो रहा है एनर्जी क्या हो रही है, हमारा वेपर्स जो है वो क्या हो रहे हैं, वाटर जो है वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट हो रहे हैं और हमारे जो गिलास है वो क्या हो रहे हैं, सूख रहे हैं। उसके बाद हमारे कि हमारा जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस इज नोन एज कूलिंग प्रोसेस। इवेपोरेशन प्रोसेस हमारा क्या होता है, कूलिंग प्रोसेस होता है। कूलिंग प्रोसेस इसलिए जाना जाता है कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट अप हो जाते हैं, हीट अप होने के बाद वो बस वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, वेपर्स की फॉर्म में वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर जो वो मॉलिक्यूल्स जो है मतलब ठंडे हो जाते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, टेंपरेचर डिक्रीज हो जाता है, वो क्या हो जाते हैं, मतलब कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इवेपोरेशन को कूलिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। उसके बाद हम आते हैं इवेपोरेशन डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर, इवेपोरेशन के कुछ फैक्टर्स हैं उस पर वो क्या करता है, डिपेंड करता है। फैक्टर्स affecting the evaporation, हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पर हमारा क्या करता है, evaporation क्या करता है, डिपेंड करता है। पहला हमारा होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, जितना हमारा सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना हमारा क्या होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पर ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, ये देखिए ये कि कोई हमारा सासर है, ये टी कप है, इसमें क्या है हमारा टी मौजूद है, इसमें टी हम रखेंगे कि वो जल्द ठंडा नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमारा इवेपोरेशन क्या होगा, स्लो होगा, और जो हमारे जो लिक्विड की फॉर्म में, लिक्विड से मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे गैसियस फॉर्म में, वो स्लो होंगे, इसलिए वो क्या होगा, हमारा स्लो प्रोसेस होगा। इधर सासर में देखिए कि वो इवेपोरेशन हमारा प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा। फास्ट इसलिए होगा, ये लिक्विड से जो है मतलब गैसियस फॉर्म में जो हमारे मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, और हमारी चाय जो है वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। इसलिए क्योंकि सासर का सरफेस एरिया क्या है, हमारा ग्रेटर है, और कप का सरफेस एरिया क्या है, हमारा कम है। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना हमारा इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा। तो ऐसे लिखेंगे, ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेटर will be evaporation। जितना हमारा सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना हमारा क्या होगा, इवेपोरेशन प्रोसेस ज्यादा होगा। उसके बाद हमारा आता है सेकंड फैक्टर्स, वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ टेंपरेचर पर, क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। टेंपरेचर, द इवेपोरेशन रेट, rise with the increase in the temperature। जैसे हमारा जो है इवेपोरेशन जो है मतलब टेंपरेचर इंक्रीज होगा, वैसे ही हमारा जो है इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा। कैसे फास्ट होगा, जैसे हम जो है मतलब जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे, तो मॉलिक्यूल जो है उसमें ज्यादा वो क्या करेंगे, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। मतलब जब हम उसकी क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेंगे, वो वेपर्स की फॉर्म में जल्द कन्वर्ट होंगे, और इवेपोरेशन प्रोसेस हमारा फास्ट होगा जैसे हमारा टेंपरेचर बढ़ेगा। उसके बाद हम आते हैं, इवेपोरेशन डिपेंड करता है हमारा नेचर ऑफ लिक्विड पर
पर भी डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड पर। द पोलर लिक्विड shows the shallow evaporation। जो हमारे पोलर लिक्विड होते हैं वो क्या करते हैं, सिलो एवापोरेशन क्या करते हैं, शो करते हैं। सिलो एवापोरेशन जो है शो इसलिए करते हैं कि जो पोलर लिक्विड होते हैं उसमें क्या होते हैं, हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसलिए हमारे जो पोलर लिक्विड होते हैं वो क्या करते हैं, जल्द हमारी उसकी बॉन्ड जो है मतलब ब्रेक नहीं होती, इसलिए वो जल्द जो है वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। उसको हमें क्या देना पड़ता है, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है, तब वो वेपर्स की फॉर्म में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। और हमारे नॉन पोलर लिक्विड होते हैं, जैसे कि हमारा पेट्रोल, हमारा परफ्यूम, ये क्या होते हैं, हमारे नॉन पोलर लिक्विड होते हैं। इसमें क्या होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है, फास्ट होता है। इन दी नॉन पोलर लिक्विड non-polar liquid evaporation process occurs fastly। हमारा क्या होता है, नॉन पोलर लिक्विड में एवापोरेशन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, फास्टली अकर होता है, क्योंकि हमारा जो नॉन पोलर लिक्विड होते हैं उसमें क्या होता है, हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, कम होता है, और पोलर में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है। इसलिए पोलर में क्या होता है, हमारा एवापोरेशन स्लो होता है, और जो हमारे नॉन पोलर होते हैं उसमें क्या होता है, एवापोरेशन प्रोसेस फास्ट होता है। इसलिए उसके जो है मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो मॉलिक्यूल को होल्ड करने वाला फोर्स, वो क्या होता है, कम होता है। इसलिए वो जो है कम टेंपरेचर पर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर्स की फॉर्म में जो है कन्वर्ट फास्ट हो जाते हैं। इसलिए वो जो है मतलब जो हमारे पोलर होते हैं उसमें क्या होता है, एवापोरेशन प्रोसेस स्लो होता है, नॉन पोलर में एवापोरेशन प्रोसेस क्या होता है, फास्ट होता है। इट मींस हमारा जो है एवापोरेशन डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पर। जितने हमारे जो है लिक्विड पोलर होंगे तो उसका एवापोरेशन प्रोसेस स्लो होगा, नॉन पोलर होंगे तो उसका एवापोरेशन प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा।